महाराज जी, हमारे देश की संस्कृति में अक्सर ये कहा गया है कि भूखे कौन प्यासे को पानी, और ये अमरनाथ से भी जुड़ी हुई एक कहानी है। लेकिन जहाँ तक आज की जो संस्कृति, आज की जो परंपरा बदल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी मिली कि आप उसको 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं और आपने एक प्रकल्प चलाया। वो किस प्रकार प्रकल्प चलता है? जी, वो प्रकल्प ऐसे चलता है कि जो वास्तविकता में जिनको भूख है, जिन तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, जो बहुत एकांतवास में पड़े हुए लोग हैं और बहुत बेचारे दयनीय दशा में हैं, उनके लिए प्रयास किया है कि उनको नारायण का रूप मान करके, दरिद्र नारायण मान करके उन तक हमारे संस्था से बालकानंद रसोई के द्वारा, जिसकी व्यवस्था पूरी आश्रम की ये मंजूश्री ज्योतिषाचार्य जी देखती हैं और ये पूरी टीम जो सहयोग करती है, प्रमोद जी देखते हैं, सुरेश जी देखते हैं, दीपक जी विश्व हिंदू परिषद के जो है वो देखते हैं। तो उनके उस माध्यम से जमुना के किनारे फुटपाथों पर जो लोग पड़े हुए हैं, अभाव है, उन सबको भोजन से सम्मान प्रेम पूर्वक खिलाया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य को अच्छा दीर्घायु हो, उसके लिए कल्पना की जा रही है। महाराज जी, हमारे यहाँ कहा जाता था कि लगातार मंदिर बनाइए, लेकिन आज की जो चुनौती है वो अलग है कि मंदिरों को सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहना है। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है और नीलकमल जी जैसे लोग हैं वो ये मानते हैं कि आपका धन जब पवित्र होता है जब आप दान देते हैं। तो आज मंदिरों को जरूरत है कि रसोई चलाना और शिक्षा देना, और कोई भी बात होती है तो जिस प्रकार लोग थाने में जाते हैं, लोग अपनी समस्याओं को मंदिर में कहें या मठों के मठाधीशों को कहें, तो उसे आप किस प्रकार देखते हैं? जी, मैं ये देखता हूँ कि देखिए, मंदिर जो है शुरू से परंपरागत अगर आप देखेंगे तो मंदिरों से सनातन धर्म के संस्कार दिए जाते हैं, समाज का उद्धार किया जाता है, संस्कृति सिखाई जाती है। वही कार्य मंदिर पहले कर रहे थे, वही अब कर रहे हैं, अब और ज़्यादा कर रहे हैं। आधुनिक जो संसाधन उपलब्ध हुए हैं उनके माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से युवाओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मंदिर युवाओं तक पूजा की पद्धति समझा रहे हैं, जिन पूजा की पद्धति को लोग नहीं जान पाते थे, आज मंदिरों के द्वारा उन पूजा पद्धतियों को लोग जानने लगे। आज मंदिर के द्वारा यज्ञों को लोग जानने लगे, आज मंदिर के द्वारा 10 विद्याओं को जानने लगे, आज मंदिरों के द्वारा लोग 9 ग्रहों को जान लगे, क्योंकि ये सब संस्कृति की जो हमारी चीज़ें हैं जो लुप्त होती जा रही थी, वो मंदिरों ने दोबारा से जागृत करके युवाओं को उस परंपरा से जोड़ करके, यज्ञ पूजा हवन पाठ से जोड़ करके युवाओं को उद्धार किया। सर, आपके समय में 18 सब्जेक्ट हुआ करते थे गुरुकुल पद्धति के अनुसार, परंतु लॉर्ड मैकले आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहा गया था इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कि अगर आप ऋषि मुनियों की परंपरा को तोड़ देंगे शिक्षा की, तो भारत सदैव के लिए गुलाम हो जाएगा। आप उस चुनौती को कैसे पूर्ण करोगे? देखिए, वो हमारे लिए पहली बात तो चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो देश है, और हमारा देश नहीं, पूरा विश्व सनातनी था, सनातनी है, क्योंकि सूर्य नारायण हमारे हैं सनातनियों के, और पूरे विश्व में जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो उनका प्रकाश सनातनी होता है, कोई और अन्य धर्म का नहीं होता। तो हमारे सनातन धर्म को कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जिनको ज्ञान का अभाव है वो लोग समझते हैं कि सनातन धर्म से भी कोई अलग धर्म है, परंतु सूर्य एक है, सबको प्रकाश देता है और वो प्रकाश सनातनी है, इसलिए समस्त सृष्टि जो है वो सनातनी है। तो कोई कितना ही प्रयास कर ले, वो हमारे धर्म के ऊपर ना उंगली उठा सकता है और ना उसको तोड़ सकता है। हमारे युवा आज भी सनातनी है, कल भी सनातनी थे और परसों भी सनातनी रहेंगे। पहले तो मैं समस्त देशवासियों को आदि शंकराचार्य भगवान की जयंती की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। जिन परिस्थितियों में भगवान आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, वो ऐसी परिस्थितियाँ थी जब धर्म को, सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी विसंगतियाँ हो गई थी। उन परिस्थितियों में भगवान का जन्म हुआ। लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान ने जो हमारे अखाड़ों की परंपरा थी, जो आज हम देश में जितनी नागा साधुओं से लेकर के संन्यास की परंपरा की फिल्में और महापुरुषों को देखते हैं, ये आदि शंकराचार्य भगवान की ही देन है। और सनातन की जो आज जो मजबूती है, उसमें भी आदि शंकराचार्य भगवान का महत्वपूर्ण उनका ही किया गया कार्य है, जिसके कारण आज भी कुछ स्थिति में। तो इसमें हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और अध्यक्षता परम पूज्य आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता रहेगी। इसके जो मुख्य अतिथि हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी रहेंगे और अखिल भारतीय संरक्षक माननीय दिनेश जी रहेंगे। उसमें जो मार्गदर्शन है हमें स्वामी जितेंद्र आनंद जी महाराज का हमारे मार्गदर्शक के रूप
में है और समस्त संतों का मार्गदर्शन हमें है। भारत के जो स्कॉलर विद्वान हैं जिन्होंने शंकराचार्य जी पर बहुत रिसर्च किया है, ऐसे विद्वानों को हम लोगों ने इसमें आमंत्रित किया है। इसमें मुख्य रूप से अरुण उपाध्याय जी हैं जो पूर्व IPS रहे हैं। उन्होंने भगवान शंकराचार्य पर, वेदों पर, पुराणों पर बहुत रिसर्च किया है और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और इसी क्रम में हमारे यहाँ रामनाथ झा जी हैं जो JNU के प्रोफेसर हैं, जिनकी व्यवस्था में सैकड़ों छात्रों ने जो है PhD की है और भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से विद्वान उसमें पधारेंगे। विषय ये है कि हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आज भगवान शंकर के, आदि शंकराचार्य के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाने की नितांत आवश्यकता है। वो कहते हैं निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम गृहस्थ हैं, हम परिवार के लोग हैं, हमें सब कुछ चाहिए, इसलिए सगुण साकार की उपासना की आवश्यकता है। और भारतीय संस्कृति की विशेषता है ये कि वो इस जीवन के पश्चात आपका आध्यात्मिक जीवन कैसा हो, इस पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आदि शंकराचार्य भगवान ने किया है। तो हम इस जीवन में सदगृहस्थ के रूप में जीवन जीते हुए अपने अगले परलोक को सुधारने के लिए, जैसा कि महाराज श्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो कुछ नहीं कर सकते दान तो सहज भाव से कर सकते हैं। हमें किसी को कुछ देना हो इसमें कहाँ आपत्ति है, तो उदारता से दान करें, जो आवश्यकताएं लोगों की हैं उन तक उनकी वस्तु पहुंचा दें, यही तो हमारा सिद्धांत है। तो शंकराचार्य जयंती एक विशेष रूप में एक पूरी परंपरागत मर्यादा और परंपरा के अनुसार ही उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदि शंकराचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक जी और मुझे जो दायित्व मिला है उसके संयोजन का मैं सबको आमंत्रित करता हूँ और आह्वान करता हूँ सब लोग उसमें इसके बारे में बताइए। ये आदि शंकराचार्य जयंती का कार्यक्रम NDMC कन्वेंशन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, जंतर मंतर के सामने होने जा रहा है शाम को 5 बजे। अभी और हमने वहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य के स्तोत्र का गायन भी रखा है और उसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विद्वान और साधु संत आदि शंकराचार्य के विषय में अपने विचार रखेंगे। 12 मई को ये कार्यक्रम वैशाख शुक्ल पंचमी जो आदि शंकराचार्य की जन्मतिथि है उस दिन हमने विशेष रूप से रखा। सर, पिछले कितने वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं? ट्रस्ट की स्थापना 2018 में हुई और 2018 से आज लगभग कोविड को छोड़कर हमने हर वर्ष आदि शंकराचार्य जयंती का कार्यक्रम रखा है। सर, 2018 से अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं संस्था के साथ? वैसे तो सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन आपको जैसा जानकारी कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार एक सीमित गति से होता है और उसमें भी भगवान शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म के लिए इतना किया कि हमें ऐसा लगता है कि 2018 से पहले जब हमने ट्रस्ट की स्थापना की थी तो हमें बताना पड़ता था और दिल्ली में कोई अधिकृत रूप से ये कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन वर्तमान में सब लोग जानते हैं और दिल्ली में आदि शंकराचार्य जनसेवा ट्रस्ट अधिकृत रूप से सबसे बेहतर कार्य कर रहा है शंकराचार्य के विषय। दीपक जी, एक दौर था जब शंकराचार्य को देश के जितनी भी व्यवस्था होती है उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उस समय ऐसा आया जब शंकराचार्य जी का महत्व युवा पीढ़ी को कम समझ में आया। क्या आपका कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा? जी, इस ट्रस्ट में जो आदि शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य को हमने जो केंद्रीय बिंदु रखा है उसका उद्देश्य ये है, क्योंकि अभी तक आदि शंकराचार्य 2 जगहों पे विद्यमान थे, एक तो संस्कृत यूनिवर्सिटीज में और दूसरा संतों के आश्रम में। जो शंकराचार्य का जो योगदान है, भगवान शंकराचार्य का जो असली योगदान है वो समाज के लिए आदि शंकराचार्य ने संतों को, सन्यासियों को न केवल शास्त्र दिए बल्कि शस्त्र भी दिए। सन्यासियों ने, आपको जैसे जानकारी होगी कि 500 वर्ष के रक्त रंजित इतिहास में जो राम जन्मभूमि के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ उसमें लाखों संतों ने अपनी कुर्बानी दी। वो वही संत थे जो शस्त्रधारी थे और वो वही संत थे जो आदि शंकराचार्य की उस विधा का पालन कर रहे थे और विभिन्न अखाड़ों से संबंधित थे। तो आदि शंकराचार्य ने इस समाज को इतना कुछ दिया है, लोग ये समझते हैं कि आदि शंकराचार्य केवल एक एलीट क्लास के, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक बड़ा गर्व से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज के समय में हम अपने आप को सनातनी कहते हैं तो उसका कारण सिर्फ एक भगवान आदि शंकराचार्य है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारे सारे शास्त्र लुप्त हो गए थे,
हमारी संस्कृति लुप्त हो गई थी, वेद विरोधियों का बोलबाला था, सनातन विरोधी हमारे जो यज्ञ होते थे उनको उखाड़ देते थे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। और कपालिकों का बोलबाला इतना ज़्यादा था, बौद्धों का इतना ज़्यादा फैलाव हो गया था कि सनातन धर्म और हमारे जो ग्रंथ हैं वो सारे लुप्त हो गए थे। तो भगवान शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी शंकर भाष्य की रचना की, जो ब्रह्मसूत्र उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य है, जो पहला भाष्य है और जो अधिकृत भाष्य है, जो आज भी विश्वविद्यालयों में वो भाष्य पढ़ाया जाता है।